आने वाला ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट जो आपका 18 जनवरी को, उसमें किस तरह से बच्चों को तैयारी करनी चाहिए वो हर दिन का एक प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूं। बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि सर कैसे तैयारी कराएं बच्चे की। भाई मैं ये कहूँगा सबसे पहले तो उस नकारात्मक वाक्य को ख़त्म कर देना। जब आप सेंटर पे जाके कहते हो कि हमने कोई तैयारी नहीं कराई थी 150 ले आया, उसका मतलब ये हो गया आपने कोई तैयारी नहीं कराई थी इसीलिए आपका बच्चा 100 नंबर से फेल हुआ है। ठीक है भाई, इसका मतलब ये होता है, इसीलिए उसकी लुटिया डूबी क्योंकि आपने कोई तैयारी नहीं कराई थी। और फिर जब पेरेंट्स ये कहते हैं कि नहीं हमने तैयारी इसलिए नहीं कराई थी, हमारे पास टाइम नहीं मिला था। भाई जो ये बच्चे बैठे हैं इनके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं था, भेज दिया इन्होंने अच्छी अकेडमी में। और क्या, ऐसा तो है नहीं जो बच्चे तैयारी करके जाते हैं उनके पेरेंट्स के पास फालतू का समय होता है, वे फालतू घूम रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। सबके पास लिमिटेड समय है। तो अगर आपके पास घर पे माहौल नहीं है तो एक अच्छी एकेडमी उसको प्रोवाइड करिए, बट उसको कुछ ना कुछ कराइए, सपोर्ट दीजिए उसको। ये बात नहीं बनेगी कहने से कि हमने कोई तैयारी नहीं कराई थी इसलिए 130 ले आया, और तो डूब गई ना लुटिया। 130 ले आया फिर हो गया 130 नंबर से ही फेल, समझ गए ना। तो इस बात को आपको समझना होगा। और बाद में जब बच्चा 12वीं के बाद, जब आप कहते हैं ना कोई तैयारी नहीं कराई थी, कोई तैयारी नहीं, तो 12वीं के बाद फिर उसका जो करियर से उसका रास्ता अलग हो जाता है। फिर उसका नतीजा यही होता है क्योंकि आपने तैयारी नहीं कराई थी। और जिन पेरेंट्स ने अपना बच्चा किसी एकेडमी में भेज रखा है, भाई 2 कौड़ी की तैयारी कराने वाली एकेडमीज में ध्यान दे लो, एक मॉक टेस्ट नहीं कराएंगे मैं आपके बच्चे का, एक पेपर भी अगर आप मुझे दिखा दो। जनरली ये होता है बस। अब तो क्या है कि ये बच्चे घर जाएं, ये बोझ उतरे और नए टारगेट्स, नए शिकार हम खोजने निकले। अब इन 2 कौड़ी की तैयारी कराने वाली एकेडमीज का यही हाल है, अब वे अपने नए शिकार की तरफ निकल पड़े हैं।